ठीक है, अच्छी बात है। क्या ये मान लिया जाए कि अब आप लोग वोट करेंगे, मतदान करेंगे? विधायक आपको आश्वासन दे रहे हैं तो? विधायक से कहा था, जैसे जो नहीं थे उनके भाई से फोन किया था, नहीं जिया जी ऐसे बात है। लग रहा है कि ये अब ये मामला सुलझने वाला है। चलो अच्छा हुआ कैमरे के सामने दिख गया, वहीं पे विधायक पहुंच गए और मामला कुछ सुलझ रहा है। उधर बड़ी खबर आ रही है, बदायूं में यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर छापा पड़ा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी की उम्मीदवार हैं। मतदान को प्रभावित करने का आरोप है। उधर अजीत इधर यहां दिख रहे हैं मुझे। अजीत, अब क्या खबर आ रही है उधर से? बिल्कुल, धर्मेंद्र यादव ने इस बात की शिकायत की थी, स्वामी प्रसाद मौर्य बदायूं में रुके हैं और उनके चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और इसके पहले भी संघमित्रा ने कहा था कि मौका मिले तो फर्जी वोट डाल देना, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट सहित पूरी टीम दर्जन भर गाड़ियां उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर पहुंची और वहां छापेमारी की। हालांकि कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य वहां नहीं मिले, लेकिन पुलिस की जो तलाशी अभियान है वो भी अभी जारी है। क्या चीजें मिलती है, क्योंकि उनके पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है, पर्यवेक्षक जो है वो भी वहां पहुंचे होती है। देखना होगा कि निकल कर बात क्या सामने आती है। फिलहाल धर्मेंद्र यादव की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री के आवास पर छापा पड़ा है, क्योंकि उनकी बेटी बदायूं से चुनाव लड़ी और काफी सुर्खियों में है, तो जिसको लेकर शिकायत की गई थी और अभी ये तलाशी अभियान जारी है। सुखसेर जी हाँ, तस्वीरें हमें दिख रही हैं। ये तस्वीरें बदायूं से जहां पर धर्मेंद्र यादव ने इल्जाम लगाया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर छापा मरा है। बड़े चेहरे आज मैदान पर हैं। इलेक्शन सेंटर में एक बार चलते हैं, एक बार फिर नजर डाल लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कौन कौन से बड़े चेहरे आज चुनावी मैदान में हैं। प्रीति। सातवें चरणों में आज तीसरा चरण का मतदान हो रहा है। इस तीसरे चरण के मतदान को सबसे बड़ा सियासत का रण कहा जा रहा है किशोर, और उसकी वजह क्या है वो ये चेहरे जो एक एक कर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के लिए उम्मीदवार है और कह रहे हैं कि हमारा आखिरी चुनाव है, इस बार हमें जरूर जीत दिलाइए। अभी हम जयप्रदा को सुन रहे थे। जयप्रदा रामपुर से बीजेपी की कैंडिडेट हैं। उत्तर प्रदेश में अक्षय यादव, चाचा भतीजे का मुकाबला फिरोजाबाद से देखने को मिलेगा। अक्षय यादव फिरोजाबाद से खड़े हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की तरफ से शिवपाल सिंह यादव खड़े हैं। फिरोजाबाद से चाचा भतीजे के बीच मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश में आजम खान का मुकाबला जयप्रदा से होगा। रामपुर में दोनों आमने सामने होंगे बीजेपी और एसपी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव मैनपुरी के साथ साथ धर्मेंद्र यादव मुलायम परिवार का गढ़, वहां पर भी चुनाव। और संतोष कुमार गंगवार बरेली से बीजेपी की तरफ से खड़े हैं। आज उनके लिए भी वोटर्स निकल रहे हैं मतदान रोक रहा हूं प्रीति रोक रहा हूं आपको। यहाँ पे एक तस्वीरें कुछ दिख रही हैं, वो तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर मुरादाबाद की दिख रही हैं, जहां पर कुछ झड़प हुई है चुनाव अधिकारियों के बीच, चुनाव अधिकारियों और आम पब्लिक के बीच। कोई किसी को नहीं अरे ये मारे एक बंदा कहाँ गया? फोटोग्राफी सब दिख जाएगा। तुम्हें क्या अधिकार था? तुम्हें शिकायत करने का अधिकार है, आप मारने का थोड़ी अधिकार है भाई। और क्या मारा नहीं था भाई? मारा है, नहीं मारा। चुनाव अधिकारी को पीटा गया है, ये खबर आ रही है। मतदान अधिकारी को पीटा गया है, कुछ झड़प हुई है, कुछ बहस हुई वहां पर। ये देखिए तस्वीरें। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप लगा है। अजीत आवाज पहुंच रही मेरी? अजीत, ये मुरादाबाद में क्या हुआ है, कुछ खबर मिली आपको? जी बिल्कुल, ये मुरादाबाद का 231 नंबर मतदान केंद्र है, जहां पर एक महिला वोट डालने दे गई थी और उसने कहा कि बटन दबाओ, तो उसके कहने के बावजूद दूसरी बटन दबा दी गई, यानी साइकिल की बटन दबा दी गई, जिसके बाद उसने शिकायत की और जिसके बाद विवाद हुआ और मतदान अधिकारी की
पिटाई किया है पब्लिक ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि वो वोट किसी और को देना चाह रहे थे और बटन कोई और दबा दिया गया, तो उसमें पीठासीन अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर पब्लिक काफी नाराज है, आक्रोशित और मारपीट हुई और बाकायदा जो पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी उनको पब्लिक ने पीटा। हालांकि यह आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर है कि जो उनकी वोटर गई थी, जो महिला वोटर गई थी, वो बीजेपी को वोट देना चाहती थी, लेकिन साइकिल पर उसका वोट पड़ गया और बटन दूसरे ने दबा दिया, जिसको लेकर आरोप मचा है और ये विवाद हुआ उसको चलते अब इस बूथ पर लगातार विवाद। अब फोर्स भी मंगाई गई है, जो आला अधिकारी हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि वो महिला वोट कहीं और डालना